कहते हैं कि आपने बच्चे के साथ ज्यादती की है। मैंने कहा कि मैंने कोई ज्यादती नहीं की। फिर ये तीनों मिलके मेरे साथ काफ़ी देर तक डंडों से थप्पड़ों से मुझे मारते रहे हैं। सबसे ज़्यादा तशद्दुद उसने बल्ले के साथ मेरे साथ किया। फिर धमकी भी लगाई कि मैं आपको फायर मार दूंगा और मुझे ऐसे करके इशारा भी किया उसने कि ये देखिए मेरे पास पिस्टल है। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीदों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम इकराम। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जुल्म की इंतहा दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस वक्त हमारे साथ एक कारी साहब मौजूद हैं। चंद दिन पहले एक वीडियो सामने आती है कि किसी घर में कुछ शख्स एक कारी साहब को लिए बैठे हैं और बैट जिससे गेंद बॉल खेलते हैं बच्चे, उसके साथ कारी साहब पर तशद्दुद किया जा रहा है। कारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या मामलात हुए और वो तशद्दुद क्यों किया गया और इन पर क्या इल्ज़ामात लगाए गए। मैं तकरीबन 4-5 साल से इनके घर में पढ़ा रहा हूँ और ये पीर वाले दिन का वाक़या था जिस दिन मैंने बच्चे को शरारतें करने की वजह से डांटा और फिर मंगल को भी गया हूँ, बुध को भी गया हूँ, जुमेरात को भी गया हूँ। जुमेरात को उन्होंने कहा कि आज छुट्टी कर लें, आज बच्चे जो है ना मसरूफ़ हैं, इम्तिहान है बच्चों के, इसलिए आप छुट्टी कर लें। आगे जुमे वाले दिन मैं जाता हूँ तो ये 2 आदमी, बच्चों का बाप और ऊपर वाला जो है मालिक मकान, ये दोनों बैठे होते हैं, बाहर गली में बैठे होते हैं। ये आगे भी ऐसे मामला चलते रहते हैं, लेकिन मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं था। धमकियाँ लगाई हैं कि आपने हमारी बातों का सही जवाब ना दिया तो हम आपके साथ बहुत बुरा सलूक करेंगे। तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं कि आपने बच्चे के साथ ज्यादती की है। मैंने कहा कि मैंने कोई ज्यादती नहीं की। तो फिर इन्होंने मेरे साथ जो ना तशद्दुद करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया डंडों। यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, बच्चों के साथ ज़्यादती की जब उन्होंने बात की है तो बीच में काफ़ी लंबे का गैप भी आया था, आप काफ़ी दिन जाते भी रहे और एक दिन की छुट्टी भी की आपने। तो यहाँ पर बात करने वाले उसके वालिद साहब ही मौजूद थे? हाँ, उनके वालिद साहब भी मौजूद थे। क्या उस बच्चे को सामने लाया गया जिसने कहा है कि ज़्यादती की है? बच्चे को मेरे सामने नहीं लाया गया। अच्छा, उस बच्चे की बात पर वालिदैन ने कहा कि कारी साहब ने ये किया है? हाँ, बच्चे की बात पर। हाँ, बच्चे की बात पर उन्होंने ये कहा कि आपने ऐसे किया। और फिर ये पहले 2 आदमी थे जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। फिर उन्होंने सामने घर वाला उस्मान नामी लड़का जो है ना, वो उसको बुला लिया। फिर ये तीनों मिलके मेरे साथ काफ़ी देर तक ये मेरे साथ जो है ना डंडों से थप्पड़ों से मुझे मारते रहे हैं। और फिर उसके बाद फिर ये बच्चों का जो है ना मामू आ जाता है, उसको भी बुलाते हैं। तो वो फिर जो है ना उस सबसे ज़्यादा तशद्दुद उसने बल्ले के साथ मेरे साथ किया और आते साथ पहले कपड़े फाड़े उसने फिर धमकी भी लगाई कि मैं आपको फायर मार दूंगा और मुझे ऐसे करके इशारा भी किया उसने कि ये देखिए मेरे पास पिस्टल है। तो फिर वो मुझे बड़ी यानी कि कारी साहब, मंजर आम पर काफ़ी वीडियोस आती रहती हैं जो कि घरों के कुछ वाक़यात होते हैं और बड़े बड़े मगरमच्छ भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद होते हैं जो कि सियासत में बैठे हुए हैं, वहाँ की भी वीडियोस आती रहती हैं। तो वहाँ तक तो अप्रोच नहीं हुई, आप तक इन्होंने जो तशद्दुद किया, तो क्या आपके साथ ये हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो अदारे हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्होंने कोई आपके साथ कोऑपरेट किया है? नहीं, मेरे साथ कोई कंप्लेंट नहीं किया। कोई कोऑपरेट नहीं किया? मतलब कि आपको घर में बिठा के तशद्दुद करते रहे, उसके बावजूद आपकी वीडियोस भी निकली, फिर भी आपसे किसी अदारे ने राब्ता नहीं किया? तो मैं तो इस चीज़ का मुझे इल्म ही न था, ना हमें इस चीज़ का जो ख्याल था कि ना हम कर सकते हैं, ना हमारे मामलात में ज़िंदगी में ऐसा मामला हुआ है। तो मैं तो ये सारा मामला होने के बाद ये मुझे घर तक छोड़ के आए हैं, यानी कि हमने फिर ये मैं घर में पहुंचा हूं तो ये सीधा निकल गए हैं। मैं ऊपर चला गया अपने घर में, अपने कमरे में, वहाँ पे जाके लेट गया हूँ क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी कि मेरे तो अपने होश नहीं था कि जिसकी वजह से कि मैं किसी के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ। कितने घंटे आपको तशद्दुद का निशाना बनाया? तकरीबन ये 2-2.5 घंटे तक मेरे से तशद्दुद करते और हैं। क्या बुलवाना चाह रहे थे आपसे? बनवाना चाह रहे थे कि ये जो आपने ज्यादती की बच्चे के साथ ये माने, ये इकरार करें। और फिर मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये इकरार किया कि मैंने किया। ज्यादती किया। तो कोई मेडिकल हुआ बच्चों का? हाँ, बच्चों का मेरा भी मेडिकल हुआ और बच्चे का भी मेडिकल हुआ, जिसमें दोनों का रिपोर्ट जो है ना वो क्लियर है। दोनों क्लियर है? हाँ, दोनों क्लियर। तो अभी जाहिर है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप पढ़ाते हैं और कुरान पाक पढ़ाते हैं, अल्लाह पाक आपको और तौफीक दे। तो आप कितने साल से उस घर में जा रहे हैं? तकरीबन 4.5 साल से मुझसे। कितने बच्चों को पढ़ा चुके थे? ये एक बच्चा पढ़ चुका था, 3 बच्चे उनके, एक बच्चा पढ़ चुका था और ये बाकी छोटे बच्चे पढ़ रहे थे। बच्चों की उम्र क्या? बच्चे की उम्र करीबन 10-12 साल है। तो आपके जब तशद्दुद वाली वीडियोस वायरल हुई, लोगों ने देखी, आपके घर तक आप तक मैसेज किस तरह पहुंचा? मुझे तो वीडियो वायरल का कोई पता नहीं कि वीडियो वायरल हुई या नहीं। मुझे तो सिर्फ पुलिस वाले आए हैं। मैं जब घर पहुंचा हूँ 15-20 मिनट के बाद पुलिस वाले आ गए। घर में कॉल आती है कि मीडिया वाले आए हैं।
मैं तो लेटा हुआ था, मेरी इसने सुनी का हाल, उसने कहा कि जी आप आ जाएं। इसने कोट ख्वाजा सईद अस्पताल का एड्रेस दिया कि आप वहाँ पे आ जाएं। तो ये जब गया तो इसने कहा कि मैंने आपके घर जाना है। कहाँ, आपके वाले साहब किधर हैं, हमने उनसे एक बात करनी। तो उन्होंने कहा तो वो तो ऊपर हैं, घर में लेटे हुए, तो मैं अभी बात करवाता हूँ। ये अभी नीचे ही खड़ा हुआ था, बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने ऊपर जाना शुरू कर दिया और मेरे कमरे तक, जहाँ मेरे बच्चे बैठे हुए थे, बेटियाँ सब बैठे हुए थे, वहाँ पे आके मुझे उठा के ले गए। ये पुलिस किसकी तरफ से आई थी? ये पुलिस थाना शादबाग की तरफ से आई थी। उन जो बच्चे के माँ बाप ने कंप्लेन की थी? नहीं, ये पुलिस को ये वीडियो कॉल की गई थी, वीडियो वायरल हुई है ना, तो ये वायरल की वजह से ये वो जिसने ये मैंने एफआईआर में देखा कि ये पुलिस वाला कह रहा है कि ये टुकर वाला चौक पे हम खड़े हुए थे, वहाँ पे हमने वीडियो देखी। ये वीडियो देख कर आए थे, वीडियो देखकर एड्रेस भी पता चल गया उन ये एड्रेस पे आए थे। एड्रेस पे हाँ, किसी ने लोकेशन भी दी है ना, अपनी लोकेशन, वो तो उसकी वजह से ये सीधा घर आ गए। तशद्दुद के बाद बच्चों के माँ बाप से कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं। तशद्दुद के बाद तो मैं 2 दिन थाने रहा हूँ, उसके बाद 12 दिन जेल में रहा हूँ। जेल में रहे हैं? हाँ। तो कोई आपसे मिलने नहीं आया? नहीं, कोई नहीं मेरे, कोई सबूत आपके खिलाफ मिला हो? कुछ भी नहीं, इसके बावजूद कोई माफ़ी मांगने नहीं आया? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं आया। तो आपको लगता है कि इस सदमे से निकलने के लिए आपको माफ़ी की ज़रूरत है? मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता अभी, क्योंकि अभी केस चलेगा तो फिर पता चलेगा ना। आप कुरान पाक कितने अरसे से पढ़ा रहे थे? 25 साल से। 25 साल की इज्जत 2-2.5 घंटे में उन्होंने ख़त्म कर दी। उनके लिए क्या कहेंगे आप? उसके लिए मैं यही कहूँगा कि कोई भी वाक़या हो, पहले उसकी तहकीक करें, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, उसकी तहकीक करें, फिर उसके खिलाफ एक्शन लें। अगर वो सही है तो वो कानून के मुताबिक उसको सजा दीजिए। आपकी इस वीडियो के वायरल होने से आपके घर पर या आपकी फैमिली पे कोई असरात आए? बड़े असरात हैं, वो बड़े अफसरदा हैं और बड़े जिन्होंने परेशान हैं इस मामले से। सही जी। नाज़रीन, अभी तक किसी भी अदारे की जानिब से कोई एक्शन नहीं लिया गया और जिसकी वजह से ये दर बदर फिर रहे थे और शायद खामोश होकर भी ये कारी साहब बैठ जाते, मगर एक अदारा जो हक के लिए, हकूक़ के लिए खड़ा होता है हर किसी के लिए, तो उन्होंने एक एक्शन लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अल रहमत खिदमत कमेटी के चेयरमैन। इनसे जानते हैं कि ये केस कहाँ तक गया है और आगे ये क्या तहकीकात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये केस आप तक कैसे आया? मैंने भी वीडियो देखी थी, वीडियो वायरल हुई तो मैं सोकर ही उठा था, तो मैंने उठकर देखी तो मुझसे देखी नहीं गई। और हम लोग यहाँ पर लोगों की खिदमत का काम कर रहे हैं, उनके हकूक़ के लिए हम लोग लड़ते हैं। मैंने अपनी टीम मेंबर्स को भेजा कि जाएँ, जाकर देख कर आएँ, कि इन्वेस्टिगेशन करके आएँ कि ये कारी साहब के साथ जो मैटर हुआ है इसमें कहाँ तक सदाकत है, कि कारी साहब गिल्टी भी हैं कि नहीं हैं। अगर तो गिल्टी हैं तो शायद हम बिल्कुल भी ना जाते कि यार ठीक है, जो भी मामला है इसको एज इट इज़ छोड़ दें, कानून देखेगा, ये देखेंगे जिन्होंने किया है। लेकिन जब हमने इलाके में, एरिया में जाके हमारे दोस्त अहबाब ने, मेंबर्स ने जाके इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने पूछा कि कारी साहब तो 20-25 साल से कुरान पाक पढ़ा रहे हैं लोगों के घरों में और यहीं पढ़ा रहे हैं, वो बेशुमार घरों में पढ़ा चुके हैं और अभी भी 15 से 20 घर ऐसे हैं जहाँ पढ़ा रहे हैं और कारी साहब के ख़िलाफ़ कोई एक भी ऐसी बात नहीं मालूम हुई। वो बड़े सादा तबीयत, यानी कि लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज से उनकी तारीफ़ की। फिर मैंने उनसे पूछा कि कारी साहब हैं कहाँ? उन्होंने कहा जी थाने में है। फिर जो है टीम मेंबर्स जो हमारे वो थाने गए, वहाँ जाकर उनसे पूछा कि एसएचओ साहब से कि कारी साहब कहाँ हैं, इस वक्त कहाँ हैं? उन्होंने कहा जी कारी साहब को मेडिकल के लिए लेकर गए हैं। जब मुझे पता लगा मेडिकल के लिए लेके गए हैं तो यहाँ पर कोट ख्वाजा सईद लेकर आए हैं। मैंने कहा अगर कारी साहब गिल्टी नहीं है और अगर मेडिकल में कोई वेरिएशन हो गई, उन्होंने को ऊपर नीचे कर दिया, तो कारी साहब तो सारी ज़िंदगी के लिए लटक जाएंगे। मैंने फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इनको एएमएस और डीएमएस वगैरह को उनको कॉल की। उन्होंने कहा जी मेरिट पर फैसला करना है आपने, आपके पास एक केस आया, इनका रिज़ल्ट जो भी होगा आपने मेरिट पर देना है। जो पुलिस वाले थे वो कह रहे थे कि आप यहाँ से चले जाएं, हम लोग इस केस को खुद ही हैंडल कर लेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आप ही हैंडल करेंगे, लेकिन हम आपको किसी मामले में इंटरफेयर नहीं करने देंगे, कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे जो कारी साहब के ख़िलाफ़ जाए या इनके ख़िलाफ़ जाए, दोनों पार्टियों के खिलाफ। जो मेरिट पे हो काम वही होगा। और जब रिज़ल्ट आया तो जब हमने देखा कि कारी साहब का रिज़ल्ट बिल्कुल ज़ीरो था, बच्चा भी और इन दोनों को जब इनका टेस्ट वगैरह हुए बिल्कुल जो ये क्लियर हो गए, तब एसएचओ साहब को भी पता लग गया कि मामला कारी साहब जो है बिल्कुल बेगुनाह है और इनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है। और अब अगर ये एप्लीकेशन जो उन्होंने दी है, जो ये कह रहे हैं, जो मुल्ज़मान, मैं तो उन्हीं मुल्ज़मान कहूँगा ना जिन्होंने ज़्यादती की है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने, कारी साहब ने ज़्यादती की है और अगर यही पर्चा काट दिया जाएगा तो इनमें से कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने फ़ौरन जो है अपना जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली, उन्होंने जुमले को चेंज किया। उन्होंने कहा जी कारी साहब ने एफ़र्ट की है। आप देखें कारी साहब पर जो तशद्दुद हो रहा है उसमें एफ़र्ट कहीं नहीं है।
उन पर कारी साहब पर डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और जब उनको पता लगा कि रिजल्ट आ गया है, तो उन्होंने उनको बचाने के लिए साज़बाज़ की, थाने ने साज़बाज़ की उनके साथ, और उनको बचाने के लिए उन्होंने कारी साहब के ऊपर एफर्ट की जो है ना चार्ज लगाई, और उसमें लिखा कारी साहब को रंगे हाथों पकड़ा गया। दाढ़ी उनकी काट दी गई, जो बिल्कुल गलत है। क्या ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। और ये तब रुकेगा मरियम, मैं आपसे ये बात कहूँगा, तब रुकेगा जब हमारे अदारे जो है ना इस पे नोटिस लेंगे। वो बताएंगे कि हमारी एक अथॉरिटी है, पाकिस्तान के अदारे जो हैं मजबूत हैं, वो लोगों को इंसाफ दे सकते हैं। अदारे जब तक कोई स्टेप नहीं लेंगे, वो इनके खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लोगों का ट्रस्ट जो है किसी तरह भी जो है ना अदारों के ऊपर बहाल नहीं होगा। सही, तो अगर इस तरह का कोई केस होता है, इन केस ऑब्वियसली हम लोग कुछ वीडियोस देखते भी रहते हैं, तो आप किस तरह से कहेंगे कि इस चीज़ को किस तरह हैंडल करना चाहिए पेरेंट्स को, और अगर हमारे जो उस्ताज़ा हैं उनकी तरफ से कुछ इस तरह की कोताही होती है तो किस तरह हैंडल करना चाहिए? देखें जी, मामला कोई भी हो, चाहे किसी किस्म का भी कोई जुर्म हो, कानून इसलिए बनाया गया है, ये इदारे इसलिए बनाए गए हैं कि मुजरिम को कानून के हवाले किया जाए। देखिए, मुजरिम तो तब होगा जब आप उसके खिलाफ प्रूफ होगा। पहले तो मुलजिम है, आप उसको हवाले करें, आपके पास जो एविडेंस है आप वो दें, और फिर अपनी पूरी ताकत लगा दें इंसाफ लेने के लिए। ये है जो एक प्रॉपर वे है। ये नहीं है कि आप जज भी खुद बन जाएं, आप जो है कि मुनसफ खुद बन गए हैं, सजा भी आप खुद दे रहे हैं, पुलिस में भी आप खुद बन गए हैं। रहमत खिदमत कमेटी जो है ये कहाँ तक कारी साहब को इंसाफ दिलाएगी? जी, कारी साहब के साथ हम आखिर तक खड़े हैं इंशाअल्लाह। जब तक कारी साहब को इंसाफ नहीं मिलता, हमने कारी साहब से पूछा है, कारी साहब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि आपकी बेल हो गई है, ज़मानत हो गई है, आप इस मामले को आप ख़त्म करें, आपके साथ जो भी ज़्यादती। उन्होंने कहा नहीं, मेरी तो इज़्ज़त भी मिट्टी में मिल गई, मेरी फैमिली का कोई जो है अब फ्यूचर नहीं रह गया। मैं इंशाअल्लाह आखिर तक लड़ूंगा, और मेरे साथ कोई भी खड़ा ना हो, मैं जहाँ तक भी जा सकूँगा अपनी आवाज़ लेकर जाऊँगा। तो इंशाअल्लाह हम कारी साहब के जो है हक़ के लिए खड़े हैं, जब तक कारी साहब को इंसाफ नहीं मिलता। सही है, यहाँ पर सिर्फ अपने इज्जत नफ्स के लिए कहा जा रहा है कि अभी भी उनको छोड़ दिया जाएगा अगर वहां से माफीनामा जो है, जिस तरह से इनकी वीडियोस वायरल हुई हैं कि इज्जत को रोंदा गया है, इनकी फैमिली को नदामत का सामना करना पड़ा है, तो ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि उसी तरह से एक वीडियो बनाकर उनके पेरेंट्स की तरफ से माफ़ी आए, ताकि शायद कुछ लोग जो हैं वो जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं या कुछ लोग गलत सोच रख रहे हैं, उनकी तरफ से ये क्लियर हो सके। क्योंकि जाहिर है कि अभी तक वो डटे हुए हैं और मीडिया के सामने हैं, और मीडिया के सामने आने का शायद मकसद ही ये होता है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। अगर ये कोई चोर होते, अगर इनके दिल में कोई चोर होता या कोई गलत काम किया होता, तो आज ये मीडिया के सामने बिल्कुल ना बैठे होते। आप लोग अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। अभी तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।